गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुनतीरावन चारी यमुनतीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुनतीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद श्री कृष्ण कन्या प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत गोस्वामी श्री गोपाल जी महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, गुरु परंपरा की, इस्कॉन वर्तमाचार्य वृंद की, गौर भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदी, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories Sri Guru and Sri Gauranga Guru to Srila Prabhupada Ji Maharaj ki jai. Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Chakshunurmilitam Jena Tasmai Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Sopadantu Vandeham Sri Guru Srijitpadakamalam Sri Gurun Vaishnavanscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitantam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Dev Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Visakhan Vitansa He Krishna Karuna Sindhu Deenabandho Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Taptakanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratase Vancha Kalptarubhascha Kripa Sindhubheva Patitanam Pavanebhyo Vaishnavbhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भगवद गीता 18 अध्याय श्लोक संख्या 73 73। अर्जुन उवाच। श्री अर्जुन उवाच। नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादमयाच्युत स्थितोऽस्मिन् गतः सन्देहः करिष्ये वचनं तव। नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादमयाच्युत स्थितोऽस्मिन् गतः सन्देहः करिष्ये वचनं तव। नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादमयाच्युत स्थितोऽस्मिन् गतः सन्देहः करिष्ये वचनं तव। अर्जुन उवाच। नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मिन् गतः सन्देहः करिष्ये वचनं तव। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, नष्टः दूर हुआ, मोह मोह, स्मृति स्मरण शक्ति, लब्धया पुनः प्राप्त हुई, त्वात् प्रसादात् त्वात् प्रसादात् आपकी कृपा से, माया मेरे द्वारा, अच्युत हे अच्युत,
कृष्ण स्थितः स्थित अस्मि हूँ गता दूर हुआ दूर हुए संदेह सारे संशय करिष्ये पूरा करूँगा वचनम आदेश को तव तुम्हारे। अनुवाद तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। अब लोग तैयार हैं? भगवान यही तो पूछ रहे हैं, अर्जुन तो ही कह रहे हैं। सभी तैयारी हैं आप लोग? वेरी गुड। तैयार होंगे। वैष्णव लोग तो उनको देख करके नहीं समझा जा सकता है कि वो कितने मात्रा में तैयार हैं। 100% तैयार हैं सभी। नहीं, बोलने में नहीं, कुछ लोग तैयार हैं। ये भी एक बात है, वचनम किम दरिद्रम, वाणी से गरीब क्यों होते हो, बोलते रहो। यदि भगवान कहें कि अब इसी रूम में से कहीं नहीं जाना है, रूम सहित हम चलते हैं, अब सभी आदमी, कितने आदमी, ठीक ठीक बताना, सही वाली बात है, कितने आदमी तैयार हो? देख, कुछ लोग देख रहे हैं, उसे उठाया कि नहीं उठाया। ये अर्जुन की तैयारी है, इसको तैयारी कहते हैं। पूरा भगवद गीता श्रवण करने के बाद, सर्वधर्मान परित्यज्य सुनने के बाद, भगवान के गारंटी वचन को सुन करके अर्जुन ने कहा, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, नष्ट हो गया मेरा। क्या नष्ट हुआ? मोह नष्ट हो गया। अब मेरे अंदर मोह नहीं है। मोह माने अज्ञान, अंधकार, इग्नोरेंस, ये मोह का मतलब है। अब मैं अंधकार से प्रकाश में आ गया हूँ, अब लाइट में आ गया हूँ। रात्रि में लाइट बंद करते हैं, जब सुबह लाइट जलाते हैं तो कितना अच्छा लगता है। हमेशा प्रकाश में ही रहना चाहिए। प्रकाश का मतलब है हमेशा कृष्ण कॉन्शियस रहना चाहिए। प्रभुपाद जी तो बहुत सुंदर उपाय बताए हैं कि हमेशा भगवान के साथ रहने के लिए एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही मंत्र हो, एक ही शास्त्र हो और एक ही पूज्य हो। एक ही पूज्य यानी श्री कृष्ण पूज्य हैं, हम पूजा कर रहे हैं। एक ही मंत्र है, वह महामंत्र है। और जीवन में एक ही ग्रंथ है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। देवकी पुत्र ने यानी कृष्ण ने जो कुरुक्षेत्र के मैदान में आलाप लिया, गीता को गाया, सुना, और सुन करके अर्जुन कहते हैं, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, याद आ गया मुझे, अब याद आ गया, याद आ गया। मनु भगवान ने पूछा, क्या भूल गए थे तुम? होता है ना कभी कभी माया के कारण, मोह के कारण हम लोग बहुत कुछ चीज़ भूल जाते हैं। तो किसी को याद दिलाना पड़ता है कि यार 1 साल पहले हम लोग गए थे ट्रैवलिंग में, यात्रा में, कितनी अच्छी रही। धीरे धीरे स्मरण आता है, हाँ हाँ ठीक, और याद आ गया यार। अर्जुन भी कहते हैं, याद आ गया मुझे, मैं भूल गया था, मोह ने मुझे भुला दिया था। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, आ गया मेरे पास, और ऐसे नहीं आया, त्वत् प्रसाद मयाच्युता, हे अच्युत, हे श्री कृष्ण,
आपकी कृपा से मुझे याद आया हुआ है। अर्जुन की शरणागति देखिए, अर्जुन की शब्दों की शैली देखिए। अर्जुन कहते हैं कि त्वत्प्रसाद मया च्युता, आपकी कृपा से। यहाँ भगवान को हे कृष्ण और अच्युत कह करके अर्जुन संबोधित करते हैं। अच्युत का मतलब होता है जो अपने पद से, अपने शब्द से, अपने वाणी से जो कभी न गिरे, उसको अच्युत कहते हैं। जब महारास हो रहा था तो उस महारास में काम ने सबको पराजित कर दिया। जितने लोग आए, बड़े बड़े देवताओं को, बड़े बड़े ज्ञानी ज्ञानियों को, भगवान रासमंडल में प्रवेश हुए तो काम भी आया। भगवान ने टेढ़ी आंख से देखा काम को और हल्की सी भगवान ने मुस्कुराहट दिया। भगवान ने कहा कि आजा, तुमने बड़े बड़े जोगियों को, बड़े बड़े ध्यानियों को, ज्ञानियों को परास्त किया है, आज मुझे परास्त करके दिखाओ। कौन सा युद्ध पसंद करते हो तुम, जंगल वाली या किले वाली? तुमने तो जंगल में पराजित किया है ना, मैं किला में हूँ, मैं महल में हूँ, मैं निधिवन में हूँ, वृंदावन में हूँ। एक गोपी के साथ नहीं हूँ, लाखों गोपियाँ हमारे साथ में हैं। और ताल ठोक करके कहता हूँ कि मुझे गिरा करके देखो। उसने भगवान के ऊपर अनेक प्रकार के बाण छोड़ दिया, भगवान को कोई प्रभावित नहीं किया। कोई भी अस्त्र भगवान को, काम का प्रभावित नहीं किया। तो काम ने कहा कि हे प्रभु, आज से आपके तो अनेक नाम हैं, लेकिन आज से मैं आपका एक नाम अच्युत भी रखता हूँ कि जो अपने पद से जो कभी न गिरे उसे अच्युत कहते हैं। अद्वैत अच्युत अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवजौवनम च वेदेश दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अद्वैत अच्युत अनादि अनंत रूप है, लेकिन रामकृष्ण के रूप में भगवान विख्यात हैं। अद्वैत अच्युत अनादि अनंत रूपम रामादि मूर्ति सुकला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतार मकरोद्भवन सुकिंतु। लेकिन इतने अवतार होने के बाद, इतने रूप होने के बाद, एक से अनेक बनने के बाद भी कृष्ण के नाम से आप विख्यात हो। ये भगवान का परिचय है। इसी बात को ठीक से समझना है हम लोगों को। नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसाद। प्रसाद का मतलब होता है कृपा। आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया। बहुत प्रसाद में आ चुका, अब मैं अपने स्वरूप में स्थित हो गया हूँ। जीव का स्वरूप क्या है? चैतन्य महाप्रभु तात्पर्य में बताते हैं, जीव का स्वरूप है भगवान की सेवा करना, भगवान के साथ जुड़ जाना, भगवान के साथ बैठना, यही हमारा स्वरूप है। भगवान के साथ बैठने की, साथ रहने की बहुत सा प्रक्रिया प्रभुपाद जी ने बनाया हुआ है, जिसके द्वारा आप भगवान के साथ बैठ सकते हो। जैसे अभी आप भगवान के और अर्जुन के शब्दों के द्वारा साथ बैठे हैं हम सभी आदमी। एक आदमी इसमें अर्जुन के शब्दों को दोहरा रहा है, बाकी अर्जुन के शब्दों को हम श्रवण कर रहे हैं। ये भगवान के साथ बैठना हुआ। अभी अब संसार के साथ नहीं बैठे हो। संसार के साथ बैठोगे तो ऐसी थोड़ी मिलेगा। वहाँ ऐसे सोफा थोड़ी मिलेगा। सोफा पर घर वाली बैठने नहीं देगी आपको, कहेगी जाके सामान लाओ, शाम को भोजन बनाना है यहाँ पर। ये तो भगवान के साथ बैठने के बाद सारी भगवान अपने भक्तों को सुविधा प्रदान करते हैं, सारी सुविधाएं देते हैं भगवान। जितना आप अपने से अपना ध्यान नहीं रखते हो, उससे ज़्यादा ध्यान कन्हैया रखता है आपका।
कृष्ण रखते हैं। पत्नी बच्चे बहुत दूर बैठे हैं, वो साथ साथ चल रहे हैं बैठ करके। आपको आनंद सुख दुख सब अनुभूति कराता है परमात्मा। गलत काम करने जाते हो तो अंदर बैठ के रोकता है, नहीं नहीं नहीं, उधर नहीं जाओ, उधर नहीं जाओ। फिर मंदिर के दरवाजा में न जाकर कहीं और घुस जाते हैं, रोकते रहते हैं अंदर से। भगवान रोकते हैं। जब मंदिर में आते हो तो भगवान अंतरात्मा प्रसन्न हो जाता है, हाँ ठीक जगह आ गए। गेट के साथ घुसते ही लगता है कि हम लोग स्वस्थ हो गए। अब यहाँ कोई चिंता नहीं है। जैसे 2 नंबर 1 नंबर गेट से भक्त लोग एकदम आते हैं मंगल आरती गुरु पूजा में, तो हाँ अब स्वस्थ हो गए, अब यहाँ कोई डर नहीं है। भगवान भी हैं, भक्त भी हैं। हमेशा भक्तों के गिरोह में भगवान के सानिध्य प्राप्त करना चाहिए। कभी भगवत गीता को सुन करके, यदि भगवत गीता कोई सुनने सुनाने वाला नहीं है तो माला लेकर के जप के साथ, मंत्र के साथ उनके साथ बैठ जाओ। मंत्र तो डायरेक्ट भगवान को बुला देता है, साथ बैठ जाते हैं भगवान आकर के। तो ऐसे बैठने की बहुत प्रक्रिया है। आगे स्थितोस्मी में अपने स्वरूप में स्थित हो गया। गता संदेह, अब हमारे जीवन में जितना संदेह था, जो संशय थी, जो शंका था कि शायद ये लोग हमारा साथ दे देंगे, वो सब दूर हो गया। अर्जुन शुरू में भगवान ने कहा कि देखो इन्हीं के साथ युद्ध करना है। अर्जुन ने कहा था कि हे अच्युत, हे कृष्ण, मेरे दोनों सेनाओं के बीच में रथ को स्थापित कीजिए ताकि मैं देख सकूं कि द्रौपदी दुर्योधन के प्रसन्नता के लिए कौन कौन युद्ध करने के लिए खड़ा है। भगवान तो ड्राइवर थे उस समय, अर्जुन तो मालिक बैठे थे पीछे। देखो, यदि आपकी भक्ति परिपक्व अवस्था में आ जाए, भक्ति में दृढ़ता आ जाए, यदि आप जीवन में गंभीर हो जाओ, चिंतन आपका बढ़ जाए, तो भगवान आपके लिए कुछ भी बनने के लिए तैयार हैं। अर्जुन के ड्राइवर बन गए हैं। आज भी वही ड्राइवर हैं, वही चलाते हैं शरीर को। ये रोटी चाट पकौड़ा नहीं चलाता है शरीर को, वो बैठे हैं। तभी मरे हुए शरीर को खूब खिलाओ, खूब दो, चाट पकौड़ा दो, पानी पूरी दो, जो जो पसंद हो सब दो, उठेगा ही नहीं। वो जिंदा शरीर में परमात्मा बैठे हैं, तभी ये सब कुछ अच्छा लगता है। तो आज भी वही ड्राइवर हैं। अर्जुन के ड्राइवर थे भगवान। देखिए ड्राइवर का कैसे काम करते हैं प्रभु। अर्जुन रथ से उतरते थे तो भगवान अर्जुन के हाथ पकड़ करके, अर्जुन को उतार करके बैठा करके भगवान घोड़ों को मालिश करते थे, खिलाते थे, पानी पिलाते थे, तैयार करते थे, उनके शरीरों को मालिश करते थे। जब घोड़े तैयार हो जाते थे तब अर्जुन से कहते हैं अब आइए रथ पर विद्यमान हो जाइए, अब जहाँ कहीं हम चलें। ऐसे प्रभु ने ड्राइविंग किया अर्जुन का। आप भी चाहते हो कि भगवान हमारा करें सब? नहीं चाहते आप लोग? क्यों नहीं चाहते हो? ये भी एक बात ठीक है, लेकिन भगवान के 2 मार्ग हैं उनके पास पहुंचने का। एक सेवा के माध्यम से, कभी कभी भगवान अपने भक्तों को सेवा करके ज़्यादा खुश होते हैं। अपनी सेवा न लेकर के कभी कभी भक्तों की जब सेवा करते हैं भगवान, तो ज़्यादा प्रसन्न होते हैं भगवान। क्या कर रहे हैं? उचित होता होगा, कभी कभी होता होगा नहीं, उस भक्त की सेवा करने में भगवान को आनंद आता है जो भक्त भगवान से अपने संबंध को पक्का कर लिया है। अभी तो हम लोगों को यही पता नहीं है ना कि संबंध क्या है भगवान से। अभी तो निश्चित नहीं किया ना हम लोगों ने, उम्र ढल गया। अभी पता नहीं कि भगवान हमें लगते क्या हैं। जब भगवान से संबंध पक्का हो जाए, अर्जुन के साथ कई एक संबंध था भगवान का।
अर्जुन तो एक तो कहते हैं भक्तोसी में सखा चेती, तुम मेरा भक्त हो और सखा हो, मित्र हो। एक तो बुआ के नाते भाई भी लगते थे, सखा भी, मित्र भी लगते थे, और अर्जुन भक्त भी थे भगवान के। और दूसरे खासम खास जीजा साले का भी संबंध था, वो भी एक बड़ा मजबूत संबंध था। तो भगवान कई एक संबंधों में अर्जुन के साथ बंधे हैं और अर्जुन भगवान के साथ बंधे हैं। जब ऐसा संबंध स्थापित हो जाए प्रभु के साथ, और कुछ नहीं, प्रभु हमारे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं, बस पार कर देंगे। जैसे आप घर में कोई सेवक रखे हो, कोई बिल्ली पाल रखे हो, कुत्ते पाल रखे हो, और आपके कुत्ते को दूसरा आदमी कोई डंडा मार के दिखाए, आप मारने दोगे? नहीं ना, क्योंकि इसका मालिक मैं हूँ। उसी प्रकार दास बनने के बाद भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये शरीर मेरा है, ये दास है, ये शरीर मेरा है, इसको आप टच नहीं कर सकते हो। तो दास भी कहाँ ठीक से बनते हैं हम लोग। नाम तो गुरुजी ने दिया है दास, दास का मतलब ठीक से नहीं समझते। दास यदि भी बन जाए, दास बनने के बाद भगवान उस शरीर का मालिक बन जाएगा। कोई इस पर माया तो टच ही नहीं कर सकती है उसको, शरीर को। इसलिए ये संबंध स्थापित करना बहुत जरूरी है। गता संदेह अब करिष्य वचनम तव, आप जो कहोगे। वही अर्जुन, जब भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में रथ को स्थापित किया, तो अर्जुन देख करके अपने दादा को, गुरुजनों को हाथ पैर फूलने लगा, मुंह सूख गया, कंपन हो गया शरीर में, आँखों से अश्रुपात होने लगा। अर्जुन बोलने में असमर्थ रह गए और अर्जुन कांपते कांपते कहते हैं, हे केशव, हे अच्युत, अब मैं बहुत देर तक यहाँ खड़ा नहीं रह सकता हूँ। शुरू की बात, बहुत देर, अब यहाँ से निकालो। अर्जुन डिप्रेशन में आ गए। किसको देख करके? अपने जनों को देख करके। आज वही अर्जुन कहते हैं, नष्टो मोहा, वो जो उनके प्रति मोह था, आसक्ति थी, प्रेम था, वो मेरा नष्ट हो गया, अब नहीं रहा, अपने स्वरूप में आ गया। जीव का स्वरूप है, महाप्रभु कहते हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। दास ही बनना है। और दास बनने के बाद जमडर पेऊँ जब दास कहावा, यमराज भी डर जाते हैं कि दास है भैया, इसके पास नहीं जाना। दास बनना है, भगवान का संबंध स्थापित करना है। मैं तात्पर्य तो पढ़ा हूँ, आप लोगों को भी थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात लिखे हैं। जीव जिसका प्रतिनिधित्व अर्जुन कर रहा है, उसका स्वरूप है कि वह परमेश्वर के आदेशानुसार कर्म करे। वह आत्म अनुशासन संयम के लिए बना है। श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है कि जीव का स्वरूप परमेश्वर के नित्य दास है। वो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये जीव स्वरूप, इसका जो स्वरूप है, इसकी जो अवस्था है, इसकी जो स्थिति है, वो भगवान कृष्ण का दास है, सेवक है। हमें संयम नियम में रहना चाहिए। संयम, अपने इंद्रियों पर संयम करें, बोलने पर संयम करें, देखने पर संयम रखें, सुनने में संयम रखें। जो गुरु जी ने मंत्र दिया है उसको ठीक से जपें, जो मार्ग प्रशस्त किया है उसी मार्ग पर ठीक से चलें। अलग से मार्ग बनाने की आवश्यकता नहीं है। आज गर्मी ज़्यादा लगता है। स्वरूप में है। इस नियम को
भूल जाने के कारण जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हो जाता है। जैसे जीव भगवान को भूलता है, अपने स्वरूप स्थिति को भूल जाता है, वैसा ही उस जीव को माया पकड़ लेती है। प्रभुपाद जी कहते हैं, कृष्ण भूली जीव भोग वंछा करे, निकट अस्त माया तर झापाटिया धरे। बड़े बेग से पकड़ती है माया, जीव समझ नहीं पाता है उसको। जीव समझे तब तक तो माया दबा देती है गला को, समझने से पहले दबा देती है। शुद्ध बुद्ध सब खो जाता है, शुद्ध बुद्ध सब बिसरी, प्रभु मेरे अब मेरी राखो लाज हरी। एक भजन में गाते हैं एक संत, अब मेरी राखो लाज हरी। धन दारा सुत मोहलियो हैं, शुद्ध बुद्ध सब बिसरी। धन दारा सुत, धन माने संपदा, दारा माने पत्नी, सुत माने लड़का। ये तीनों ने मिल करके हमें भ्रमित कर दिया है। किधर जाऊं? धन दारा सुत मोह लियो हैं, शुद्ध बुद्ध, शुद्धि ही नहीं है कि मैं कहाँ जाऊं, किधर जाऊं। बुद्धि काम नहीं कर रही है। घर में लड़ाई हो जाए ना पति पत्नी के साथ में, तो पति चकरा जाता है, माथा पीटता है, किधर जाऊं यार, उधर भी छूट गया, इधर भी छूट गया, अब जाऊं कहाँ में। बड़ा यहाँ आना ही बड़ा अपराध है। यहाँ इस जगत में आना बहुत अच्छी बात नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं, नॉट फॉर जेंटलमैन, अच्छे व्यक्ति के लिए यह स्थान नहीं है। यहाँ से निकलना है, अपनी अपनी यात्रा को पूरा करके हमें यहाँ से निकलना है। यात्री हैं हम, यात्री यात्रा में हैं। यात्रा में चलते चलते बहुत लोग मिल गए हैं, और यात्रा में चलते चलते सभी बिखर जाएंगे। यात्रा चलती है तो बहुत लोग मिलते हैं ना, ट्रेन की यात्रा हो, प्लेन की यात्रा हो, अपना सेल्फ की यात्रा हो, रास्ते में जाओ तो मिलते रहते हैं लोग और बिछड़ते रहते हैं। उसी प्रकार कुछ कुछ यात्री ऐसे हमारे साथ में हैं जो बहुत दिन तक चलते हैं, जैसे बेटा, पत्नी, भाई, बंधु बांधव, ये बहुत देर तक चलते रहते हैं। लेकिन छूटना है, अकेले अकेले जाना है इनके साथ। अपनी यात्रा अकेले पूरा करना है। हरे कृष्णा। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, हरे राम हरे राम। सुन रहे हैं आप लोग ना? प्रभुपाद जी कहते हैं, कहाँ पढ़ रहा था, श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है कि जीव का स्वरूप परमेश्वर के नित्य दास के रूप में है। इस नियम को भूल जाने के कारण जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हो जाता है। प्रकृति के जो गुण है, तम रज सत, ये जो गुण है, इसी गुणों में प्रकृति बांध देती है जीव को, समझ नहीं पाता है जीव। निकट अस्त माया तार झापाटिया धरे, झपट के पकड़ लेती है। बेटा, कृष्ण को भूल गए ना, अब मेरी सेवा में आ जा तू, मैं ऐसी सेवा कराऊंगी कि शुद्ध बुद्ध सब भूल जाओगे तुम। होश उड़ जाता है आदमी का। एक बार नारद जी घूम रहे थे संसार में, भगवान से कहा था कि प्रभु आप कृपालु हो, दया के सागर हो, संसार में लोग इतने कष्ट में हैं, इतने दुख में हैं, आप अपने धाम में क्यों नहीं बुला लेते हो? भगवान ने कहा कि मैं तो बुलाना चाहता हूँ, लोग आना ही नहीं चाहते हैं। नारद जी ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, आप बुलाएं लोग ना आए? बोले कि मैं तो बुलाता हूँ, अनेक प्रकार के शास्त्रों को मैं वहाँ स्थापना कर दिया हूँ, संत महात्माओं को भी छोड़ दिया हूँ अपने प्रतिनिधि के रूप में, धर्म को छोड़ दिया हूँ कि भाई किसी न किसी प्रकार से मेरे पास आओ। कोई आना नहीं चाहता है। आज देखो हमारे भारतवर्ष में 140 करोड़ है ना, कितने
लोग हैं। कितने लोग गीता पढ़ते होंगे? अरे भक्त लोग नहीं पढ़ते हैं। आप देखिए भक्तों के घर में गीता रखा है, उसको देखते नहीं है, टाइम ही नहीं है। इधर से जाते हैं तो बच्चे पकड़ लेते हैं, सामान लाना है, टाइम ही नहीं है बिल्कुल गीता पढ़ने का। कितने लोग गीता पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। भगवान से नारद जी ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है? बोला कैसे, जाओ तुम ट्राई करो। नारद जी संसार में आए, आने के बाद देखा भीड़ खचाखच, कोई यहाँ भागता है, कोई उधर भागता है, कोई साइकिल से, कोई पैदल, कोई मोटर से, कोई कार से, कोई रेल से, ट्रेन से, प्लेन से। जहाँ जा रहे हैं देख रहे हैं कि सभी जगह भरा पड़ा है, कोई किसी की बात सुनने की तैयारी नहीं है। आप बम्बे दिल्ली चले जाओ, किसी के पास टाइम नहीं है। आप पूछो कि भैया हमें चांदनी चौक जाना है, रास्ता बताओ, बोला हमें टाइम नहीं है भैया, तुम जाओ और पूछो। समय नहीं है किसी के पास। नारद जी घबरा गए कि यहाँ तो कोई किसी से बात ही नहीं करता है। एक वृद्ध व्यक्ति था, बिल्कुल वृद्ध था, वेदांती था। दो प्रकार के वेदांती होते हैं, एक तो वेद शास्त्र को पढ़ करके अंत कर दिया वो वेदांती है, और एक वेदांती हो जिनके मुख में दांत ना हो, वही वेदांती है। बाबा के मुंह में दांत नहीं है, बाल सफेद हो गए हैं, चेहरे खराब कर दिया है बुढ़ापा ने, चलने की शक्ति नहीं है। नारद जी ने कहा कि ये ठीक रहेगा, इसका टाइम हो गया है। नारद जी ने पकड़ा, ए बाबा चलो भगवान के धाम में चलते हैं। बाबा बोल नहीं पा रहे, कहते कहाँ? तो भगवान के धाम में, वहाँ बड़ा सुख है, शांति है, वहाँ जाने के बाद जी लौटता नहीं है, चलिए। बोले नहीं नहीं, हमें छोड़ दो, अभी तक पोते को मुँह देखना है, नाटी खिलाना है, घर में हम चले जाएंगे तो घर कौन देखेगा? इसीलिए भगवान ने कहा मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों में से कोई एक जीव भगवान की तरफ मुख करता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतपि सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम। उन हजारों में से जो एक निकलता है, उसमें से कोई एक सिद्ध पुरुष निकलता है। कहाँ कोई जाने के लिए तैयार है? कोई नहीं तैयार है। तो माया पकड़ लेती है चैतन्य लेकिन परमेश्वर की सेवा करने से वह ईश्वर का मुक्त दास बन जाता है। यदि आप भगवान के सेवा में रत हैं, भगवान की सेवा मिली है, हम लोग सुबह सुबह रोज तुलसी महारानी से कहते हैं, सेवा अधिकार दिया कर निजा। अच्छा ईमानदारी से बोलना, अपने घर में कितने लोग तुलसी जी को दीप धूप दिखाते हैं? सब लोग दिखाते हैं, तो ऐसे थोड़ी दास बन जाएंगे उनका। घर में तुलसी लगा के छोड़ दिए, अच्छी बात है, तुलसी रहना चाहिए, लेकिन उनकी सेवा भी होना चाहिए। धूप से दीप से उनकी सेवा करो, प्रदक्षिणा करो, उनमें जल छोड़िए, पूजा कीजिए। सेवा अधिकार दिया। तुलसी जी में वो ताकत है कि सेवा के अधिकारी बना देती हैं, वो सेवा प्रदान करती हैं प्रभु का, और अपना सेवक बना देती हैं प्रभु का। तो ये मांगने से, भगवान की सेवा करने से हम मुक्त हो सकते हैं, यहीं रहते रहते मुक्त हो सकते हैं। प्रत्येक इंद्रियों से भगवान की हमें सेवा, प्रयास करें कि निरंतर सेवा करते रहें। जैसे आँख से भगवान की सेवा हो सकती है, भक्तों का, और भगवान का दर्शन करो, ये आँख की सेवा है। हाँ, भक्त लोग चल रहे हैं, उनको देर से देखो, उनके चरणों से लेकर के जैसे भगवान के दर्शन करते हो, संतों का भी ऐसे दर्शन करो। आपको एक मोटी बात बताता हूँ, बिना गुरु संत के कृपा के बिना भगवान आपको दर्शन नहीं देंगे, और यदि अचानक दर्शन हो भी जाए तो आप भगवान को नहीं पहचान पाओगे।
इनके कृपा के बिना, गुरु की कृपा के बिना, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लटा बीच। गुरु की कृपा, गुरु की कृपा और कृष्ण की कृपा, दोनों की जब कृपा होती है तो भक्ति अंदर आती है और भक्ति के द्वारा भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उस पर। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लटा बीच। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, कौन ऐसा भाग्यशाली जीव है। तो यदि हम भगवान की सेवा निरंतर करते हैं, संत का और भगवान की सेवा आँखों से कर सकते हैं, उनका दिव्य दर्शन लेकर के। किसी भक्त की निंदा नहीं करना, भगवान की निंदा नहीं करना, उस भक्त को देखो ध्यान से। आप किसी संत को बहुत देर से देखो, जो संत समझ में आता है उसको बहुत देर से देखो, दर्शन करो, उस संत का बहुत सा गुण आप में प्रवेश कर जाएगा आँख के माध्यम से। और बहुत देर से आप 3 घंटे बैठ के फिल्म हॉल में फिल्म देखो, यानी पिक्चर मैंने फोटो ना जी, पिक्चर मैंने फोटो, उसमें आदमी थोड़ी बैठा है पर्दा में, तो फोटो है सब। तो 3 घंटा फोटो देखने से हमारे दिमाग में चढ़ जाता है, उसमें से निकलता तो वही डायलॉग मारता है। घर में भी 3 घंटा में रंग चढ़ा दिया फोटो ने। आप क्या संत को दर्शन करेंगे तो संत रंग नहीं चढ़ाएगा। मीरा जी कहती हैं, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के। संत के साथ बैठने से भगवान के रंग चढ़ा देता है, उसके ऊपर कलर चढ़ा देता है, तुम जाओ रंग जाओ। तो संत को देर से देखते रहना, भगवान का दर्शन करना, यही आँख की सेवा है, कान की सेवा है। भगवान के दिव्य कथा सुनो। श्रुति चकारम सत्य कथा दयो, अमरीश महाराज। अपने कान से, श्रुति से भगवान के दिव्य कथा को डालो इसमें, और जिह्वा से भगवान के प्रसाद खाओ और भगवान के गुण गाओ। ये इंद्रियों की सेवा है। हाथ से मंदिर मार्जन करो, पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणम, और पैर से भगवान के मंदिरों का प्रदक्षिणा करो, संतों का प्रदक्षिणा करो। ये सेवा है। तो सेवा करने से, यहाँ चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सेवा करने से, सेवा करना पसंद करता है तो वह निश्चित रूप से बंधन में क्षमा करना, कहाँ गया हूँ, आँख बड़ा कमज़ोर है, रूप से बंधन में पड़ जाता है। इस भौतिक जगत में जीव मोहवश सेवा कर रहा है, वह काम तथा इच्छाओं से बंधा हुआ है। जीव काम से बंधा हुआ है, इच्छाओं से बंधा हुआ है। अनेक प्रकार की इच्छाएं प्रकट होती हैं। सुबह जगते ही न जाने कितने इच्छा लेकर के जगते हैं हम लोग, कितने डिजायर, नए नए इच्छाएं प्रकट होती हैं। यदि किसी के बढ़िया गाड़ी देख लिया, गाड़ी में बैठ करके भाग रहा है, तो सोचते यार मेरे पास भी होता, एक नई इच्छा आ गई। गर्मी के टाइम है, कूलर काम नहीं कर रहा है, एसी हो जाता है, ये दूसरी इच्छा आ गई। कोई भक्त ने बहुत बढ़िया कपड़ा पहन के घूम लिया, कहा यार हम भी ला देते, तीसरी इच्छा उसके कोई सीमा ही नहीं है इच्छा का। नई नई इच्छाओं से हम बंधे हुए हैं, उसी में घूमते रहते हैं। क्या कहते हैं, यह सभी बंधन का कारण है। संसार में एक बंधन हो तो आदमी छोड़ जाए, अनेक प्रकार के बंधन से बंधे हुए हैं हम सब। बंधनों से छूट जाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। यही प्रार्थना करते रहें कि संसार के जितने बंधन हैं
वो धीरे धीरे वो बंधन छोड़ दे, हमें बंधन से मुक्त हो जाए। एक ही जगह बंधन स्वीकार करो, कृष्ण बलराम के साथ, राधा श्याम सुंदर के साथ, महाप्रभु के साथ, प्रभुपाद जी के साथ। बंधन बंधन हो, भक्तों का बंधन हो, सेवा का बंधन हो। इस बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे, संसार के दुखों से छूट सकते हैं हम सब। इस भौतिक जगत में जीव मोहवश सेवा कर रहा है। वह काम तथा इच्छाओं से बंधा हुआ है, फिर भी वह अपने को जगत का स्वामी मानता है। बताओ कितना हम सब मूर्ख आदमी हैं। काम बांध रखा है, क्रोध बांध रखा है, मोह के बंधन में है, फिर भी हम कहते हैं कि मालिक है। बताओ ये कितनी बड़ी अज्ञानता है। मालिक कहाँ हम सब? तो काम के मालिक हैं, काम बांध रखा है। जब काम अंदर में बैठ के धक्का देता है तो काम की भाषा बोलते हैं हम। क्रोध जब धक्का देता है अंदर से तो क्रोधित हो जाते हैं। काम क्रोध तो दिखता भी है। एक अंदर ऐसा चोर बैठा है जो दिखता नहीं है, वो क्या है? लोभ है। काम क्रोध का तो उपचार बताया, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समउद्भवम, आगे उपाय बताते हैं प्रभु इसका। मोह का तो कोई रास्ता ही नहीं है। मोह तो अंदर छुपा है, न जाने कहाँ कहाँ घूमता रहता है। मन के रथ पर बैठ जाता है और नए नए मनोरथ करके, नए नए इच्छाओं को करके जीव को बांध देता है। इसलिए अर्जुन शिक्षा देते हैं, गता संदेह, मेरा जो भी संदेह था, संशय था, जो भी डाउट था, हम मुक्त हो गए उससे। करिष्य वचनम तब, आप जो कहोगे मैं वही करूँगा। भगवान ने कहा कि तुम मारो, अर्जुन ने खूब मारा। अर्जुन ने इतने क्राइम किया, इतने लोगों को मारा। कहीं आपने सुना कि अर्जुन को पुलिस पकड़ ले गई जेल में बंद कर दिया? इतना क्राइम किया, दिन दहाड़े दादा को मार दिया, गुरुजनों को मार दिया, बंधु बांधवों को मार दिया, कोई अपराध नहीं। भगवान कहते हैं तुम साधु हो। ये भगवान की आज्ञा थी ना। भगवान कहते हैं कि तुम साधु हो। भक्तोसी में सखाचेति रहस्य हेतु उत्तम सएवाय मया तेद्यम जोग प्रोक्त पुरातन भक्तोसी में सखाचेति, तुम मेरा भक्त हो, सखा हो, मित्र हो। अर्जुन जानते हो कोई ऐसा युग नहीं था जिसमें मैं नहीं था, तू नहीं था, ये सब राजा नहीं थे, सब लोग थे। लेकिन अंतर ये है कि मैं सब जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो। जीव में और भगवान में यही अंतर है। तो ये बात ध्यान से समझना है। अर्जुन का ये हमारे बीच में संदेश है। ये गीता का श्लोक, ये जो मंत्र है, ये अर्जुन ने संदेश भेजा कि गीता पढ़ करके आप भी बोल दो। गीता पढ़ करके, समझ करके, एक तो पढ़ना एक अलग बात है, गीता को पढ़ करके समझ लेना भी एक अलग बात है, और समझ करके उस पर चलना ये सबसे मजबूत बात है। उस गीता के ऊपर चलना ठीक से। टाक वाक, प्रभुपाद जी कहते हैं जो बोलते हो उस पर चल के देखो कितना सुंदर लगेगा तुमको। जो बोलते हो उस पर चल के देखो, उसके साथ रह कर के देखो, थोड़ा बढ़ कर के देखो, कितना तुमको आनंद आता है उसमें। अब कहते हैं यहाँ पर आगे में शरण ग्रहण करता है। जीव को फांसने का माया अंतिम पासा यह धारणा है कि वह ईश्वर है। जीव सोचता है कि अब वह बद्ध जीव नहीं रहा, अब वह ईश्वर है।
जीव सोचने लगता है, यदि दो चार लोग उसके नाम लेने लगे, दो चार उसके सानिध्य में आने लगे, जयकारी लगने लगे, तो जीव भूल जाता है। जीव सोचता है कि मैं ईश्वर हूँ। यह स्थिति, यह अवस्था हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि मैं भगवान के सेवक नहीं हूँ। निरंतर भगवान के सेवक बने रहो, दास बने रहो, और निरंतर दास के साथ साथ आपके जीवन में विनम्रता बनी रहे, शरणागति बनी रहे। जब तक हम विनम्र नहीं होंगे, जब तक शरणागति नहीं होगी, जब तक दूसरे पर दया नहीं करेंगे, कृष्ण से बहुत दूर हैं हम सब। यदि कृष्ण को चाहते हैं अर्जुन के जैसा, अनेक ऐसे संत हैं, आज अर्जुन का प्रसंग है, अनेक ऐसे संत हैं जिनका भगवान जाकर रक्षा करते हैं। आप देखिए, महाभारत के युद्ध के अंत में दादा भीष्म पितामह बाण सज्जा पर लेटे हैं। 52 दिनों से बाण सज्जा पर लेटे हैं। अर्जुन ने अपने अस्त्र शस्त्र से लटा दिया है। कोई ऐसा अंग नहीं है जहां अर्जुन का बाण न लगा हो। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, बाहर से लगता था बड़े कष्ट में है, लेकिन अंदर से स्वस्थ थे वो। कैसे? यदि आप शरीर से अलग हट करके थोड़ा सोचो, घर से अलग हो करके सोचो, आप स्वस्थ हो जाओगे। जब तक शरीर आपको बांध रखा है या शरीर में आप बंध रहे हो, तब तक कष्ट है। जैसे आप रात्रि में नींद में सोए हो, गहरी नींद में सोए हो, और स्वप्न आया कि मेरे शरीर पर अभी हाथी पैर रखने वाला है, अब मैं मरने वाला हूं या शेर निकलने वाला है। यह स्वप्न देख करके शरीर से पसीना भी आता है, मुंह सूख गया, चिल्लाने लगते हैं, रोते हैं। लेकिन वो कष्ट आपको कब तक है? जब तक आपको नींद लगी है, जब तक आप सो रहे हो। जैसे आपकी आँख खुल जाएगी ना, आप देखो कोई शेर नहीं, कोई हाथी नहीं निकल रही है, कोई पसीना नहीं है, मैं तो स्वस्थ हूँ। कब तक? ये दुख कब तक है? जब तक आपकी आंखें लगी हैं, जब तक आप सो रहे हो। जैसे जग जाओगे वो भ्रम से दूर हो जाओगे। उसी प्रकार संसार में जब तक हम सो रहे हैं, संसार के जब तक वस्तुओं का भोग करना चाहते हैं, तभी तक कष्ट है। आप इनसे हट करके देखो थोड़ा सा, कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है। दादा भीष्म पितामह बाण सज्जा पर लेटे हुए हैं, भगवान के चिंतन में डूबे हुए हैं। भगवान के आने का प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान पांडवों से कहा कि चलो कुरुक्षेत्र चलते हैं, और भगवान कुरुक्षेत्र जाकर के भीष्म पितामह के इर्द गिर्द में सभी बैठ गए, और भगवान जाकर के भीष्म पितामह के चरणों के सामने खड़े हो गए। भगवान हैं, परमात्मा हैं, चरणों के नीचे खड़े हो गए। दादा भीष्म ने कहा कि मेरी अवस्था देखिए केशव, आपके अर्जुन शिष्य ने मेरे हाथों को बांध रखा है, मेरे हाथ उठ नहीं रहे हैं। आज देखिए मैं प्रणाम भी नहीं कर सकता आपका, मेरी व्यवस्था समझो ना थोड़ा। भगवान कहते हैं कि मैं सब समझता हूँ। सब ने सब कुछ बात किया। बात करने के बाद में दादा भीष्म ने कहा कि अब मैं एकांत चाहता हूँ युधिष्ठिर। अब मैं तुमको जो बताना था, राजपाट कैसे करना है, अब मुझे एकांत चाहिए। और एकांत कैसे चाहिए? केवल मैं और कृष्ण हो, दो ही आदमी। हमारा भी एकांत ऐसा ही होना चाहिए। पत्नी बच्चे सो गए हैं रात में, आप धीरे से कल से 2:30-3 बजे उठ गए। उठ करके आँख मुँह धो करके रिसेप्शन में कहीं लगा है कुर्सी, वहाँ बैठ के एकांत हो जाओ। वहाँ बैठ करके कुछ ना करो, मंत्र का जाप चालू कर दीजिए। यही एकांत है। एकांत होने के बाद में 11 श्लोकों से स्तुति किया।
और कहा कि प्रभु जब तक मैं शरीर छोड़ नहीं देता हूँ तब तक आप मेरे को छोड़ के जाना मत। अब उनका तो इच्छा मृत्यु था। भगवान ने थोड़ा सोचने लगे कि पता नहीं कौन सा साल सम्मत में अपना विचार बनाएंगे जाने का, कब तक मुझे खा रहना पड़ेगा। दादा भीष्म ने कहा सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता, आप मेरी प्रतीक्षा करो। कलेवरम यादिदम हीनो में हम, जब तक शरीर छोड़ नहीं देता हूं तब तक खड़े रहिए आप। भगवान ने चेहरे थोड़ा भारी कर लिया, तुरंत कहा प्रसन्न हासा, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। मैं अंतिम तैयारी कर रहा हूँ, मैं जाने की तैयारी कर रहा हूँ, आप मेरे सन्मुख रहो, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हो और मैं आपके चरणों में चला जाऊँ। ये है जीवन की तैयारी। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। प्रसन्न हासा, आप मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। भगवान ने वही किया। तो बड़े बड़े संत, बड़े बड़े आचार्य महात्मा भगवान के पास नहीं गए, ऐसा भजन किया, ऐसा भक्ति किया कि भगवान उनके पास आ गए। प्रभुपाद जी कहीं तात्पर्य में लिखते हैं कि शुद्ध भक्त भगवान को देखना नहीं चाहता है, वो तो भगवान को सेवा करता है और इतना सेवा करता है, इतना सेवा करता है कि भगवान ही उसे देखने आ जाते हैं वहाँ पर। जैसे प्रहलाद जी ने भगवान को पास देखा नहीं, बैठ बैठ के स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, भगवान उन्हें देखने के लिए आ गए वहाँ पर। ऐसी हमारी जीवन की तैयारी होनी चाहिए। इस श्लोक का भाव यही है। अर्जुन कहते हैं कि अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, तुम्हारे जीवन में जो भी संदेह है, संशय है, शंका है, उससे मुक्ति मिल सकती है, मिल जाएगी। भगवान की आज्ञा पालन करो। नष्टो मोह स्मृति लब्धा। इस मंत्र को ठीक से याद रखना चाहिए हम सबको। धन्यवाद आप सबका। जय श्री कृष्ण। खुश रहें आप सभी, खूब स्वस्थ रहें, खूब सुखी रहें, संपन्न रहें, खूब भक्ति बढ़े आप लोगों का। धन्यवाद बहुत जी। कोई प्रश्न है? एक आध मिनट किसी का? कोई जिज्ञासा हो तो करो। आपने कहा कि बीवी बच्चे सोते हो कभी उठकर ये करते हो, बीवी को भी करना चाहिए। बीवी को आप बोले कि बीवी बच्चे सोते हो, कभी रात को 3 बजे उठ जाओ। हाँ, मैंने कहा कि भगवान के साथ आप चाहे गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी हो, भजन करने में कोई बाधा नहीं है। जैसे बच्चे बीवी सो रहे हैं तो आप उठ करके अपनी साधना में लग जाओ, भगवान के साथ बैठ जाओ, आप उसमें लगो। सबके लिए? सबके लिए नहीं, अपने लिए करो, सबको मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा। वो पत्नी बच्चे तो करने नहीं देंगे आपको, और आप करो तो सबको मिल जाएगा। आपको देख करके वो भक्त बन जाएंगे, आपको देख करके लोग भक्त बन जाएंगे कि देखो हमारा पति 3 बजे उठ के जप करता है। वो आपका प्रचार भी कर देगी वो अच्छा से। हमें पहले आगे बढ़ना है। चाहे पत्नी उठ करके जप चालू कर दे, मंगलारती में आए, दोनों में से कोई भी आ सकता है। लेकिन ये सब तैयारी हम लोगों को आधा से ज़्यादा नहीं, हमारा तो बचा ही नहीं कुछ, अब थोड़ा सा और होगा। आप सबको भी आधा आधा निकल गया है। हम लोगों को पूरी तैयारी करना चाहिए इस श्लोक के अनुसार। बहुत सुंदर श्लोक है ये, भगवद गीता का 18वें अध्याय का श्लोक है ये। अर्जुन ने जो शब्द कहा है ये बहुत संकल्प वाला शब्द है। अपने हृदय में इसका ठीक से बैठा लेना चाहिए। बहुत सुंदर। नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसाद। अपना श्रेय नहीं, आपकी कृपा से मुझे याद आ गया, याद आ गया, आपकी कृपा से नष्टो मोह स्मृति तत्प्रसाद में अच्युता स्थितोस्मिन। मैं स्थित हो गया, मैं अपने स्वरूप में कायम हो गया। आप जो कहोगे मैं करूँगा। यही आज्ञा पालन करना है गीता को सबको।
धन्यवाद सबका। जय श्री कृष्ण।